इजराइल आज रात ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है, अमेरिकी मीडिया का दावा। इजरायली फौजी हुक्काम ने हुकूमत को ईरानी हमले का जवाब देने के लिए कई ऑप्शंस पेश कर दिए। कहा, इजरायली हुक्काम समझते हैं कि ईरान को जवाब ना देने से उनकी स्ट्रेटेजिक ताकत को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका का खत्ते में जंग फैलने के खदशात पर हमला न करने पर जोर। इजरायली दिफाई निज़ाम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा। तमाम हाइपरसोनिक मिसाइल ठीक ठीक निशाने पर लगे। ईरानी मीडिया का दावा, इजरायल ने एतराफ़ किया कि ईरानी हमले में नोएटम एयरबेस को नुकसान पहुंचा। 5 ईरानी मिसाइल एयरबेस पर गिरे, 3 रनवेज मुतासिर हुए। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजरायल ने ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को गिराने के लिए 1 अरब 35 करोड़ डॉलर फूंक दिए। ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा न करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तमाम रुकन ममालिक को खबरदार कर दिया। इजराइल ईरान कशीदगी पर इजरायली दरख्वास्त पर बुलाया गया सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बगैर नतीजे मुलतवी। इजराइल का सलामती कौंसिल से ईरान पर शदीद पाबंदियों का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज से जारी बारिशों से मामूलाती जिंदगी मफलूज। मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक। सैलाबी रेना लोअरदीर के इलाके रुबास कोड में दाखिल। जिला भर में सैलाबी सूरत हाल। लुकमान बांडा में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। बालाई इलाकों की राब्ता सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग। कोहाट और सवाबी लकी मरवत में मुसलसल बारिशों से गंदम की तैयार फसल मुतासिर होने का खदशा। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान में मौजूद। कोयटे समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिशों से मुतासर इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड एमरजेंसी नाफिज। तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। सरकारी और निजी तालीमी इदारे कल तक बंद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का अवामी शिकायत पर इज़हार बरहमी। निकासी आपका। कराची में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज बारिश का इम्कान नहीं, मतला अबर आलूद रहेगा। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को दाखिल होगा। 18 अप्रैल से कराची में तेज बारिश की पेशगोई। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार खातून की लाश चीनी गोट स्टेशन के करीब से बरामद। 30 साला मरीम का ताल्लुक जड़ावाला से था। वो कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी। खातून के भाई का बहन पर तशद्दुद के बाद हलाकत की तहकीकात का मुतालबा। एमक्यूएम के रहनुमा सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। जल्द आइंदा का लाहे अमल देने का ऐलान। अली खुर्शीदी कहते हैं कराची में 3 माह में 59 अफराद डाकुओं के हाथों शहीद हो चुके। 1 माह में 90 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल छिन गए। सिंध हुकूमत पर कोई असर नहीं होता। नसरीन जलील बोलेंगे, वजीर दाखिला को शर्म आनी चाहिए। हम जनाजे उठा उठा कर थक गए हैं। 20 रुपए की रोटी मिल रही है और 25 या 30 का नान मिल रहा है। वो क्या अभी कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, अभी तो यही रेट चल रहा है। होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने किया, लेकिन ये होता नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर कहाँ मिल रही है 16 रुपए की रोटी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आवाम हैरान परेशान। रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद न करने पर जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 19 रोटी नान पॉइंट्स को भारी जुर्माने। 7 अफराद गिरफ्तार। पंजाब में रोटी और आटे की कीमतें कम करना मरियम नवाज का नया दिखावा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इस सीजन में गंदम के रेट कम करके मरियम नवाज पंजाब में किसानों का मुआशी कत्ल कर रही हैं। आटा मजीद सस्ता होगा। रोटी और नान की कीमत भी कम होनी चाहिए। अज़मा बुखारी कहती हैं कि जो हुक्म हुआ इस पर अमल दरामद करना होगा। पीटीआई रहनुमाओं को पर तनकीद करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि आज आप जूतियों पर 804 लिख कर फिरते हैं। पंजाब में 19,000 से जायद दरसगाहों की जियो टैगिंग मुकम्मल। 9,000 अफराद वॉच लिस्ट में शामिल। सूबे में 2,000 से जायद अफगान तरबियत याफ्ता अफराद की मौजूदगी का इंकशाफ। मकामी तौर पर अस्करियत पसंदी की तरबियत लेने वाले 1,500 नौजवानों की भी निशानदेही। शाम से वापस आने वाले 65 अफराद भी वॉच लिस्ट में शामिल।
वज़ीर-ए-आला पंजाब बारिश के दौरान मरी के सरकारी स्कूल पहुंच गई। असातिज़ा और तालिबात देखकर हैरान। मरीम नवाज की बच्चियों से बातचीत, माजूर तालबा का इलाज कराने का हुक्म। सिंध काबीना के फैसले के बाद महकमा तालीम का असातिज़ा की भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने का ऐलान। IBA सक्कर के जरिए PST और JST के अहल उम्मीदवारों की भर्तियां की जाएंगी। इद्दत में निकाह केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। वकील रिजवान अब्बासी की मई तक समात मुलतवी करने की इस्तदा। रिजवान अब्बासी के दलाइल पर सलमान अकरम राजा बरहम, कहा ट्रायल कोर्ट में भी यही दलाइल दिए थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि साइफर केस रेत की तरह बह गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लिखाकत हमारे सिस्टम पर चार्ज शीट है। पार्टी क़यादत के केसेस में कुछ भी नहीं। 9 मई की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन बनाया जाए। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर लाई जाए। इस्लामाबाद के 3 नशस्तों पर इंतखाबी नताइज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। आमिर मुगल, शुएब शाहीन और अली बुखारी ने नून लीग के MNAs को डी नोटिफाई करने की अपील कर दी। सनती इनकलाब के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध ने ताजरों और सनतकारों के मसाइल विफाक से हल कराने का वादा कर लिया। कामरान खान टिसोरी कहते हैं नौजवानों ने IT कोर्सेज कर लिए, अब नौकरियां देंगे। सूबे में SIFC के तहत बड़े मंसूबे शुरू किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स भी शुरू करने का फैसला। कहा इफ्तिताह 19 अप्रैल को होगा। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द की सरबराही सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान करेंगे। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें होंगी। अहम तरीन मामलात पर गुफ्तगू होगी। आलमी मालियाती फंड और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज आज से वाशिंगटन में होगा। इजलास 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन में मौजूद इजलासों में शिरकत करेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के वाहगा बॉर्डर आमद। खवातीन और बच्चियों ने सेल्फियां बनाई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। आसफा भुट्टो हलफ उठाएंगी। नवाब शाह से बिला मुकाबला जीतने वाली आसफा भुट्टो की कामयाबी गुलाम मुस्तफा रिंद ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। ईरानी हमले के बाद भी सिहोनी अफवाज की हठधर्मी बरकरार। नसीरात महाजिर कैंप और रफा में सुबह सवेरे सिहोनी ड्रोन्स की बमबारी में 40 से जायद फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शुमाली और जनूबी गजा में इजरायली फौज के खिलाफ मज़ाहमत जारी। काबिज फौज के वहशियाना हमलों के खिलाफ मेलबर्न और लंदन में हजारों अफराद का मुजाहिरा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीमें नेशनल बैंक स्टेडियम कराची पहुंच गई। वनडे सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी। कौमी टीम के मुमकिन खिलाड़ियों का कैंप कराची में शुरू हो गया। टीम 2 मई को मलेशिया रवाना होगी। बालाकोट के मैदानी इलाकों में बारिशों से सर्दी लौट आई। कागान, नारायण और शुगरान के पहाड़ों पर बर्फबारी, मुतादिद राब्ता सड़कें बंद।